देखो बेटा, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, सबके सब एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करते हैं। आपका टाइम टेबल प्रोडक्टिव होना चाहिए और मेन बात यह है कि बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं क्या हमारे पास टाइम टेबल होना चाहिए, शुड वी मेक अ टाइम टेबल। तो मैं कहती हूँ हाँ, हमें टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हमारे पास एक अच्छा सा टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अभी भी आप टाइम टेबल बना करके एक ग्रेट कमबैक कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आपके पास 1-2 महीने बचे हैं, आप कमबैक कर सकते हो। तो आपको उसके लिए चाहिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल बताऊंगी कि किस तरीके से। सबसे पहले मैं इसको 2 स्लॉट में डिवाइड करने वाली हूँ। पहले स्लॉट में मैं आपको ये बताऊंगी आपको अपने टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है, कब कब क्या क्या करना है। सेकेंड स्लॉट में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किस स्लॉट में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति और मैं आज आपको टाइम टेबल के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, एक अच्छा सा प्रोडक्टिव टाइम टेबल। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले जब आप उठते हो तो आपको 1 आवर तो फ्रेशन अप होने में लगता है। ठीक है, तो आप अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ। उसमें आपको योगा मेडिटेशन, योगा कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो इट्स ओके। मेडिटेशन मैं बोलूँगी 5 मिनट से सही आप ज़रूर करो। देन 5 मिनट से सही थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह उठे हैं तो हमारे बॉडी में अकड़न रहती है, उसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर आप 5 मिनट्स का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो और सारा मॉर्निंग कोर्स कोशिश करो 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाए। उसमें आप 5 to 10 मिनट्स का रिक्रिएशन टाइम भी इंक्लूड करो। रिक्रिएशन से मेरा मतलब है थोड़ी देर नेचर साइट सीइंग कर लिया या फिर फैमिली मेम्बर्स से बात कर लिया, चाय कॉफ़ी पी ली, ये सब इंक्लूड करो। इतना कुछ होने के बाद अब आप फिर स्टडी सेशन आपका स्टार्ट होगा। आप 1-2 घंटे के लिए पढ़ाई करोगे। 1-2 घंटे के बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे। ठीक है, 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद आप फिर से या तो आप स्कूल जाओगे या अगर आप घर पे हो फिर 2-2 घंटे करके पढ़ के आप लंच टाइम तक आप ये मेंटेन करोगे। लाइक 2 आवर्स पढ़ाई, 10 मिनट्स का ब्रेक। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, इसके बाद आप लंच करोगे। लंच करने के बाद मेरा सजेशन ये है कि आप हाफ एन आवर तक एक नैप ले लो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप स्कूल से आए हो, आप थके हुए हो, दिन भर आप स्कूल में थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम थके रहते हैं, नई एनर्जी होती है, खाने के बाद तो और भी डल फील होता है। इट्स बेटर कि आप सो जाओ हाफ एन आवर के लिए, ताकि आप फिर से रिचार्ज हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप नहीं सोते ना, डल डल फील करोगे, फिर आपको प्रोडक्टिविटी होने वाली वैसे भी नहीं है। तो आई सजेस्ट कि आप सो जाओ। ठीक है, उसके बाद जब आप सोकर उठोगे तो कुछ बच्चों के ट्यूशन होंगे तो वो ट्यूशन चले जाएंगे। जिनके ट्यूशन नहीं, मैं बोलती हूँ कि अब देखो, आपके सिर्फ 1 या 2 महीने ही बचे हैं, तो माय सजेशन इज आप ट्यूशन जाना बंद कर दो। ट्यूशन तभी जाओ जब आपको किसी चीज़ में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ हो, देन ओनली यू कॉन्टैक्ट योर ट्यूशन टीचर। बेटर है कि यार यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो बेटर है आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो या जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। मैं बोलती हूँ ट्यूशन जाना कोशिश करो अवॉइड करो, क्योंकि अब आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 5 to 6 आवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ना, अब कुछ लोगों को लगता है कि यार स्टार्टिंग से नहीं पढ़े तो कम बैक नहीं कर सकते। मैं आपको बोलती हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को देखा है जिन्होंने यही लास्ट के 2-3 मंथ्स में पढ़ाई करके ना ग्रेट कम बैक किया है और 97% से ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं। ऐसे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, आपको 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी अब आपको इतना टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ट्यूशन जा रहे हो तो आप ट्यूशन चले जाओ, अगेन माय सजेशन। अगर ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो आप घर पे बैठ के 2 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो, 2 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो। इस तरह से आपको पढ़ना है टिल डिनर टाइम। डिनर टाइम के बाद आपको स्कूल से जो भी काम मिला है करो, नहीं मिला है तो प्रोजेक्ट वर्क कुछ है तो करो, नहीं मिला है तो उसके बाद आप हिंदी या इंग्लिश निकालो। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद बहुत सारे बच्चे अगर नाइट आउल हो तो कोशिश करो 11 के बाद मत पढ़ो, 11 बजे मैक्स। ठीक है, सो जाओ। और 11 के पहले तक अगर जो बच्चे 9-10 बजे तक सो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपका अर्ली मॉर्निंग वाला स्लॉट है, उस टाइम पे आप सो के उठे हो, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, उस टाइम पे आप यू गो फॉर साइंस या फिर मैथ्स। सबसे बेस्ट टाइम है साइंस या मैथ्स करने का। ठीक है, क्यों? आपका दिमाग बिल्कुल खाली है और आप सो के उठ चुके हो, बिल्कुल रिचार्ज हो चुके हो, तो आप उस टाइम पे अच्छे से मैथ्स एंड साइंस को ग्रास्प कर सकते हो। गो फॉर दैट। देन उसके बाद जो आफ्टरनून सेशन है,
आई मीन लंच के बिफोर तक जो भी सेशंस है उसमें आप एसएसटी पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपने साइंस पढ़ लिया, उसके बाद आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आप लर्निंग वर्क ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स और साइंस में ज़्यादा दिमाग लगता है, और एसएसटी में थोड़ा सा एनर्जी लो होने से भी काम आपका चल जाएगा, तो आप एसएसटी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर इवनिंग स्लॉट में आप साइंस, मैथ्स या एसएसटी तीनों में से कुछ भी पढ़ सकते हो, उतना इश्यू नहीं है, या आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। देन बिफोर गोइंग टू बेड, जो आप डिनर के बाद का जो स्लॉट है आधा एक घंटा, उसके बाद पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि वो भी काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। बहुत बच्चे उसके बाद सीधे सो जाते हैं, आई सजेस्ट आधा एक घंटा पढ़ लो, ठीक है। तो वो जो आप पढ़ते हो ना, उस टाइम पे आप हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ो। तो ये टाइम टेबल आप फॉलो करो, यही टॉपर्स फॉलो करते हैं, उनको पता होता है कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने से ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, उनको पता है कब ब्रेक लेना है, उनको पता है किस टाइम पे क्या पढ़ना है, उनको पता है कि हम रिक्रिएशन और मोबाइल टाइम कितनी देर का ले सकते हैं। और हाँ, मोबाइल आप कोशिश करो दिन भर में आधे घंटे से ज़्यादा मत देखो, दैट टू नॉट ऑल एट वंस, चंक्स में कर लो। लाइक अपने डिनर टाइम पे थोड़ा सा देखा, डिनर के बाद देखा, लंच के बाद 10 मिनट देख लिया, और कोशिश करो ऐसी चीज़ें देखो जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो और हेल्प करे, ठीक है। अदरवाइज हमारा दिमाग डेविएट हो जाता है, हम इधर उधर भागने लग जाते हैं, उसको रोको, क्योंकि अब अभी आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो टू स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़, ट्राई कि आप मोबाइल में भी वैसी चीज़ें देखो जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो, हेल्प करे पढ़ाई में, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो, इस तरीके से आप टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, और इसको फॉलो करो। ये बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम टेबल है, ये आपको 97% एंड अबव मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, बशर्ते आप इसको फॉलो ज़रूर करो। जब फॉलो ही नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जाओ बेटा, लग जाओ पढ़ाई में, आपका टाइम बहुत ही प्रेशियस है, टाइम बहुत कम है। मैं चाहती हूँ हर बच्चा फोड़े, हर बच्चे के अंदर वो आग हो और आग लगा कर आए, ठीक है। चलो, बाय।